नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों और मेरे सभी दर्शकों। मैं विजय दुबे आपके अपने YouTube चैनल CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 पर आज सरलीकरण का छठवां वीडियो बनने जा रहा है। और आज हम छठवें वीडियो में जो क्वेश्चंस और सरलीकरण के हो सकते हैं बेहतर से बेहतर, वो आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले 5 वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको कराए, लगभग 100 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आज भी लगभग 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 1-2 वीडियो और बचे हैं, वो भी आपकी पूरी जो श्रृंखला है, पूरे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो पूरा मैं करूंगा। जो बच्चा आज इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले वो हमारी पहली वीडियो को देखे, उसके बाद दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, पाँचवीं को, उसके बाद इस पर आएगा तो उसको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना। मैं प्रयास करूँगा जो बच्चे हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में क्लास में आ ही जाता है, और उनकी कोई समस्या अगर रहती है तो यूट्यूब पर वे भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। और एक सूचना आपको देनी थी, पुलिस की भर्ती, SI की भर्ती आ गई है, तो आप लोग इंतजार मत करिए, लग जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने में या फॉर्म पढ़ने में और एग्ज़ाम होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए आप ऐसा इंतजार ना करें कि फॉर्म जब आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रॉपर, तो हम तैयारी करेंगे। तैयारी आपको शुरू कर दो। ठीक है, चलिए बिना किसी समय बिताए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। और आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए। हम लोग उस समय जब 5वां वीडियो कंप्लीट किया था तो हम लोग दशमलव भिन्नों के इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे थे सॉल्व। इसको भी सॉल्व करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन होगा देखिए। देखिए इसको, ठीक है। देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको, आपको मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? ये बताया था अगर किसी एक नंबर पर और बार लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि आप 9 लिखेंगे। ठीक, अगर 2 अंकों की संख्या हो और दोनों पे बार दिया है तो आप क्या करेंगे, वो संख्या लिखेंगे और आप 9 करेंगे। यदि कहीं आपको ऐसा मिल जाता है कि 2.136, यहाँ 3-6 पे बार लगाओ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने आपको बताया था कि पूरी संख्या लिखिए, जितने पे बार नहीं है उतना आप घटा दीजिए, और जितने अंकों पे बार है उतने 2 अंकों पे बार है 2 9, जिस पे बार नहीं है वो 1 0। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक इसके पीछे कारण है, वो भी आपको हम बताएंगे। आज किसी भी क्वेश्चन आएगा तो उसको पूरे उसके बारे में आपको बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या सॉल्व होगा ये। देखो ये क्या है, 63/9 प्लस 37/9। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100/9। देखिए इसका एक तरीका देखिए, आपको एक सिंपल तरीका बता दें। अगर इसको सीधा आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करने में। आप एक बार जाएगा लगाएंगे, एक बच्चा यानी कि 0 1 ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सोच के देखिए कि अगर इसको थोड़े भूल जाइए, इसको केवल आपके सामने ये क्वेश्चन आता इतना, और आपको सॉल्व क्या करते आप, मैंने क्या बोला है कि पूरी संख्या लिखते, जितने पे बार नहीं उतना घटाते, और नीचे क्या करते, नीचे 9 करते, आपका आंसर आता 100/99। तो 100/99 को क्या हम ये नहीं ले सकते हैं? उल्टा सोचिए तो क्या होगा, अगर कहीं ऐसा मुझे मिल जाए तो हमें पता रहेगा कि अगर नीचे 9 है, 2 अंकों बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा और इस पर बार लग जाएगा, और ये वाला संख्या है इसमें जोड़ दो, यानी 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, और 2 अंकों बाद दशमलव यानी 01 पे बार हो जाए। इसका आंसर ये हो जाएगा। आप चाहे 99 का भाग भी दे सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है ये देखिए, मैंने क्या बोला अभी, मैंने अभी समझाया था आपको कि पूरी संख्या लिखेंगे। आपने पूरी संख्या लिख ली, जितने पे बार नहीं उतना घटा दिया, और नीचे क्या है 9 किया, माइनस पूरी संख्या आपने लिखी। ठीक है ना, जितने बार नहीं उतना आपने घटा दिया, और नीचे क्या किया, 9 किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 384/9 माइनस, इसका मतलब हुआ
257/99। देखिए अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 127/99 आएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, इसको उल्टा सोचिए, उल्टा सोचेंगे तो 100 ये आ जाएगा, यानी कि 127/99 है, तो आपको पता है कि ये वाली संख्या घटती है, तो अगर उल्टा करना है तो इसको 127 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 128, और आपको 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है और उस पर बार भी लगाना है। इसका आंसर आपका ये हो गया। अगर आप सीधा डिवाइड भी करेंगे 99 का तो भी आपका आंसर यही आएगा, एक ही बात है, यानी इसका आंसर चौथा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। पढ़ते जाइए, मन से, बिल्कुल मन से पढ़िए, ठीक है ना। मैं बहुत धीरे से आपको समझाता हूँ, धीरे धीरे, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 12 में से 1 घटेगा और नीचे क्या आएगा 9 आएगा, इनटू क्या आएगा 03 आएगा और नीचे क्या आएगा 99, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 11/9 हो जाएगा और 3/99 हो जाएगा। 11 नियम 99, 3 नियम 3 27 हो, ये क्या होता है 3 का 9, तो क्या आ जाएगा 1/27। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया, भाग टूटेगी बिंदी, यानी कि इसका मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी पहला वाला चौथा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आप करेंगे तो। चलिए आगे देखिए, इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या, तो आप सबसे जो तरीका है जो हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं उन पे आप रखिएगा, बात बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर मत रहिए, बड़ा आसान होता है। सबसे छोटी देखो, इसका भाग इसमें करेंगे, पॉइंट लगाया तो क्या हो गया 40 हो गया, 9 चौक 36 हो गया और 9 चौक 36 हो गया। इसका मतलब हुआ 3/7, और 3/7 का मतलब होता है दशमलव लगाया, है ना, 7 चौकू 28 और 7 दूनी 14। इसका मतलब सामने ही आपको लिख रखा है, ठीक है ना। और इसको करेंगे तो क्या करेंगे 64 करेंगे। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी का मतलब हुआ आपका ये, और इसका मतलब हुआ ये, और इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ये हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। अगर सबसे बड़ी पूछी जाती तो आपका ये हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसके कई शॉर्ट ट्रिक हैं, कई तरीके हैं, कई टीचर अपना अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको एक तरीका अगर अच्छे से पता तो उसमें स्पीड अगर आपकी बढ़ जाए तो कोई आपको समस्या नहीं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जितनी भी होती हैं वो कभी कभी ऐसे सवालों में फंसा देती हैं कि हम लोगों का समय फालतू में बर्बाद होता है। हम लोग पहले शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, फिर नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं, फिर अपना जो वही जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो तरीके होते हैं, जो बचपन के तरीके होते हैं, उन्हीं पर हमारी नज़र जाती है। तो आज हम इसको उस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, एक तरीका ये होता है कि मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी भिन्न पूछी है तो इसका भाग इसमें देंगे तो पॉइंट लगाया 30 हुआ, 7 चौको 28 और आपका 2 हो गया। इसका उसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और फिर और 9 दूनी 18। इसका इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाया 40 हुआ, 33 39 और 0, ठीक है ना। ये आया तो क्या हुआ, पॉइंट लगाया कितने हो गए 60, 11 पंजे 55 और 11 चौकू 44। इसको किया तो क्या आया, पॉइंट लगाया 70 हो गया, 9 7 63, ठीक है ना, 7 70 9 7 63। इसमें पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न आपकी जो है 7/9 होगी, इसका मतलब 7/9 होगी। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे। एक तरीका इसमें यह भी होता है कि इनका अंतर निकालें। क्या निकालें, इनका अंतर निकालें। ये कितने का अंतर है 4 का, ये कितने का अंतर है 5 का, ये कितने का अंतर है आपका 9 का, ये कितने का अंतर है 5 का, ये कितने का अंतर है आपका, ये जो अंतर है
वो आपका 2 का अंतर है। तो बताते हैं, देखो कई तरीके हैं, जिसका अंतर सबसे कम हो, जिसका अंतर सबसे कम हो वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। और देखो तीसरे नंबर पे जिसका अंतर सबसे ज्यादा है, जिसका अंतर सबसे ज्यादा है वही भिन्न सबसे छोटी है। तो एक बात आपने समझ ली कि जिसका अंतर सबसे कम हो वो भिन्न बड़ी है और जिसका अंतर सबसे ज्यादा है वो भिन्न छोटी है। लेकिन ये तय नहीं होता है, ये आप ये नहीं कंफर्म कर सकते हो कि ये सही तरीका है ये गलत है। इसके कई तरीके होते हैं। मुझे ऐसा पता है कि जिस तरीके के ये जो मैंने आपको तरीका लगाया, ये 2 4 10 सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये श्योर हैं आप, इसमें आपका गलत होने के कोई चांस बिल्कुल नहीं है। तो प्रयास करें कि यही वाला तरीका आप फॉलो करें। मैंने आपको वो भी बता दिया कि जिसका अंतर सबसे कम है वो भिन्न सबसे बड़ी है और जिसका अंतर सबसे ज़्यादा है वो भिन्न छोटी है। ठीक है, चलिए वही बात इनमें देखेंगे। निम्नलिखित में से भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। अब अगर किसी भिन्न का अंतर बराबर हो, अंतर जब सभी भिन्न का बराबर हो तब क्या करेंगे, तब उसके लॉजिक लगाएंगे। जब अंतर बराबर है तो जिसका अंश सबसे बड़ा हो उनमें से तो वो बड़ी भिन्न होगी, या यूं कहिए कि जिसका अंश सबसे छोटा हो वो भिन्न छोटी है। ठीक है ना। तो देखिए आप बी विकल्प पे जाइए और ये देखिए कि आप ऐसा क्या है। देखिए अंतर कितने का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है और यहाँ भी अंतर 2 का है। अब देखिए अंश किसका बड़ा है, ये सबसे बड़ा ये, तो सबसे बड़ी ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, सबसे छोटी ये है। सबसे छोटी क्या है, ये है। अब सबसे छोटी ये है। अब रोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी पहले, तो सबसे बड़ी पहले का मतलब आपका 9/11, ये आरोही क्रम में लिखा है और ये अवरोही क्रम में लिखा है, यानी सबसे बड़ा ये, उसके बाद उसके बाद ये, उसके बाद ये। एक बार उसको हम रीचेक भी कर लेते हैं। रीचेक इसलिए कर लेते हैं, शायद ये कॉन्सेप्ट कहीं गलत तो नहीं कर लगा दिया हमने, आपको बता दिया, क्योंकि इसमें कोई निश्चित कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना। इसको एक बार कर ले रहे हैं, देखो करके देखते हैं अच्छा क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, आपके सामने आ जाएंगे क्या होता है। देखिए पॉइंट लगाया, कितने हो गए 90, 11 8 88। ठीक है, और बाकी कितना बचा, 2 बचा, यानी 20 और 11 एकन 11। इसको किया, इसमें कितना हो गया 70, 9 7 63। इसको किया 7 इसको किया कितना 7 7 49। ठीक है, ये देख इसमें क्या देखिए, ये इसका ये इतना आ जाएगा। ठीक है ना। और इसको 6, यानी बिल्कुल बात सही है कि जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा है उसका वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो ये आपका अवरोही क्रम यहाँ पे हो गया। आप ये लॉजिक लगा सकते हैं, मेरा मानना ये है। बाकी का जो मैंने आपको बेस तरीका बताया वो तो है ही, आप उसी को ज़्यादा उसी को हैबिट में लाएं तो आपको सवाल जो है 2 4 सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के चक्कर में आप बिल्कुल ना रहें। आगे देखिए, कह रहे हैं किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक रहा है। तो देखो संख्या अगर x होगी, प्रारंभिक संख्या कितनी होगी, x होगी, और x से क्या होगा 7.2 की जगह और किससे गुणा कर दिया है 0.72 से, तो क्या आ गया, जो दोनों उत्तर जो है कितना अधिक आया 2592 अधिक आया। देखो ध्यान दो, अगर यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 72x/10। ठीक, माइनस ये आपका हो जाएगा 72x बटे कितना 100 और बराबर आपका हो जाएगा 2592। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे 72x कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 72x कॉमन ले लेंगे, तो 100 में से 10 गया 90 बचा, 100 में से 10 गया 90 बचा, और इधर क्या हो जाएगा, ये 2592 गुणे कितना हो जाएगा 1000 गुणे 1000। अब देखो बात आए समझ में तो बताना, 0 से ये 0 काट दिया, 9 से आगे इसको अब करेंगे क्या, इसको आप यदि सॉल्व करेंगे, इनका गुणा इसमें करेंगे, ये करेंगे, ठीक है ना, और इसको भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। x का मान होगा वो कितना होगा 400, कितना होगा 4। इसका मतलब आपका इसका विकल्प आप सॉल्व कर लेना, इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बीस मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में बांटा गया है
कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है, लंबे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। देखो टोटल भाग हैं कितने, 3 और 2 5, तार कितना लंबा है 20 मीटर, तो 20 में आप क्या करें 3 और 2 5, यानी कि 4 का भाग दे दें, तो 1 यूनिट बराबर 4 का मान आया, तो एक भाग है 8 और एक भाग है 12। पूछा क्या है, लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, लंबे टुकड़े की लंबाई 12 होगी, लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी 12 मीटर, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 दे रखा है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 1/5 के बराबर है, तो इनमें से दूसरी संख्या कौन होगी। देखो अगर मान लो सीधी बात है, एक संख्या अगर x है तो दूसरी क्या होगी x/5, और इनका जो गुणा है 0.008 है, तो क्या हो जाएगा x² बराबर जब इनका गुणा करेंगे 5 का तो 8 5 40 और 3 अंक बाद पॉइंट लगे, ये हो जाएगा x² बराबर 0.04, इसलिए x बराबर 0.2, इसका जब वर्गमूल लेंगे तो 0.2 आ जाएगा। एक भाग 0.2 हो गया और दूसरा भाग निकालेंगे, चूंकि दूसरा भाग कितना है 1/5 है, पॉइंट लगाया, ठीक है, भाग टूटे की बिंदी 5 को 20, यानी एक भाग आया 0.2 और दूसरा भाग है 0.04, तो कह रहे हैं इनमें से छोटी संख्या कौन सी है 0.04 इसमें से छोटी संख्या है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित दशमलव में मैंने साधारण भिन्न मतलब ये 5-6 क्वेश्चन जो दे रखे हैं मैंने लगातार दे रखे हैं बच्चों को अभ्यास के लिए कि आप इसको घर पे सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। इसका क्या होगा, इसका आपको होगा 18 पूरी संख्या लिखें, एक हटाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे 90, यानी 17 बटे आपका 90 हो गया। ये वाला देखिए, ये वाला करेंगे तो क्या है पूरी संख्या लिखेंगे, जितने पे बार नहीं है उतना घटा देंगे और 9 और 00 ये हो जाएगा। इसको करेंगे, इसको क्या करेंगे पूरी संख्या लिखेंगे माइनस जितने पे बार नहीं वो घटा देंगे और क्या करेंगे जितने पे बार उतने 9, जितने पे नहीं उतने 0। सॉल्व कर लेना आप घर पे। इसको क्या करेंगे पूरी संख्या लिखेंगे, जितने पे बार नहीं उतना घटा देंगे बटे 2 अंकों पे बार तो 99। ये आपके इसके करने के तरीके हो जाएंगे। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्व कर लेना। ये आपके होमवर्क के लिए थे। चलिए ठीक है, एक बार में 4 क्वेश्चन है और इनके ऑप्शन नहीं क्योंकि लगातार इसके चारों क्वेश्चन हैं। ये आगे देखिए, आगे है ये सरलीकरण के क्वेश्चन आगे चल रहे हैं अभी। तो सरलीकरण में इस तरीके से क्वेश्चन कई सारे आते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको आपको पता है जब हमने पहले दिन सरलीकरण शुरू किया था तो बताया, जब बोर्ड मास का नियम बताया था कि भाग और का दोनों दिए जाएं तो का को पहले सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, अब जो सॉल्व करें यहीं थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, 3 त्रिका 9। अब भाग 72 में 3 का भाग क्या करेंगे 24, तो इसका मतलब आएगा यहाँ 24। अब यहाँ प्लस आ गया, प्लस इसको सॉल्व किया 2/3 गुणे, अब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3/2। इससे ये कट जाएगा यानी 24 और एक आ जाएगा आपका 25। क्या आ जाएगा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलत हो गया है। ठीक है ना, देखते हैं क्या कहाँ पे गलत हुआ है। ये आपका आ गया है, ये तो आ गया 24। अब 24 प्लस अब क्या है इसमें, अब इसको गुणा करना है इधर वाले में, तो कितना आ जाएगा देखो 2/3। या तो इसमें नन ऑफ दीज एक ऑप्शन होगा, वो मुझे लगा यहाँ दिया नहीं है। ठीक है ना, 2/3 गुणे, ध्यान देना ये 2 1 2 और 3/2 क्या हो जाएगा, ये 3/2। 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, इसका आंसर बेटा 25 ही आएगा। ठीक है ना, कहीं ना कहीं चौथा जो लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं होगा, वो दिया नहीं इसमें। ठीक है, देखिए आगे देखिए सो, ये देखिए बड़ा आसान है। ऐसे सवालों करने के लिए क्या है, देखिए 4 कितनी बार है, 1 4 बार है, तो इसका सीधा लिखिए आप 4 3 2 1, आप जोड़ लिए। इसके बाद देखो आधा और आधा 1 और आधा 1.5 और आधा 2,
इसमें 2 और जोड़ दो, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 और 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अच्छा सवाल है, कह रहे हैं कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें हम मासा लेंगे, क्या लेंगे, हम मासा लेंगे। मासा इसका कितना आएगा, मासा इसका आएगा आपका कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। तो देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, ये हो जाएगा 4 की पावर 3, ये हो जाएगा 5 की पावर 2। 2 की पावर 5 हुआ आपका 32, ये आपका हुआ इसका 9, 9 का यानी 81, ठीक है ना। ये आपका हो गया 64, ये आपका हो गया। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 81, इसका मतलब 3 की पावर 48, सबसे बड़ी संख्या आपकी ये हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सॉल्व करने का प्रयास करिए इसको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो थोड़ी मिस्टेक्स में टाइपिंग में ये है ना, ये केवल यहीं तक है, केवल ये पूरा नहीं, केवल यहीं तक है, क्योंकि देखो जितना ये उतना ही उधर होगा। तो सबसे पहले हम इतने को सॉल्व करते हैं, इतने को। जब इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो जब इतने को सॉल्व करेंगे, एक बात ये बताओ कि इसको अगर आगे ले आए, बात समझे ना, 3 प्लस रूट 3, अगर इसको आगे ले आएंगे यानी कि ये बना लेंगे, ये बना लेंगे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बोलो। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, तो ये इधर आएगा 3 माइनस रूट 3 माइनस 3 माइनस रूट 3, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 3, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया ये, तो इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, तो देखो क्या आ गया ये, हाँ ठीक है, इससे ये क्या हो गया, कट गया, और नीचे क्या बन गया, वर्गांतर। तो 3 का वर्ग 9 और इसका वर्ग माइनस का 3, ये आपका आ गया देखो 2 रूट 3 और अपॉन क्या आ गया 6। इसको ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए माइनस संग चल रहा है, ये माइनस है साथ में, तो क्या आ गया ये आपका आ जाएगा रूट 3 से ये काटेंगे तो 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखो 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 और ये माइनस 1 अपॉन रूट 3, इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, घातांक करड़ी का। देखिए आगे देखिए, इसको देखिए, करते हैं इसको सॉल्व। इसको क्या करेंगे, इसको कर लेंगे हम 84 इंटू 84 और डिवाइड में क्या है 28 है, और इंटू में क्या है 12, ये भी डिवाइड है तो इसको नीचे आ जाएगा, बराबर 7 गुणे x हो जाएगा। 28 3 84 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 2 से काटेंगे तो 42 होता है, ठीक है ना। 7 छिंग करेंगे 42 होगा, 6 3 18, यानी जो इसका आंसर होगा वो आपका क्या होगा 18 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखें। इन ऐसे सवाल बैंक में ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चन, और इनमें मोस्टली जो इसका आंसर होता है वो इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/, घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा करने पर क्या आएगा। देखो उसमें क्या है, इसको घटाइए, 9 9 81 और 82/9,
में कितना घटाएंगे, 3 तिरका 9 और 2, 11/3 घटाएंगे और किससे गुणा करेंगे, 450 गुणा करेंगे तो क्या आएगा। देखो यहाँ से लासा कितना हुआ, आपका लासा हो गया आपका 9, तो 9 में से 11 33 और बटे कितना हुआ 9 और गुणे कितना हुआ आपका, इससे कटेगा कितने बार हो जाएगा ये 50, है ना। और अब इसको सॉल्व करें, इसको निकालिए, इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से 12 में से 3 9 बचे और 7 यानी कि आपका कितना हुआ 49 गुणे 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 5 नेम 45 की 5 हासिल लगी 4, 5 चौको 20 और 4 24, 2450 इसका जो है आंसर आएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। जहाँ तक इस तरीके के क्वेश्चन में से कोई नहीं आंसर इनके आते हैं तो ध्यान रखना, ठीक है, अपने तरीकों को सही करना, बाकी के जैसा भी है। तो देखें, मुझे लग रहा है गलत हो गया, देखिए 4 चौकू नहीं 5 चौकू 20 और 4, ठीक है 24 25 यही होगा, ठीक है। आगे देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा है और देखो इसका आंसर कैसे आता है। देखिए पूरा सॉल्व करेंगे, x माइनस बड़ा कोष्टक पाई माइनस छोटा कोष्टक z माइनस कोष्टक x माइनस ये करेंगे बाई, और ये अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है ना। ये आपका मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक, देखिए x माइनस अंडर ये बड़ा कोष्टक है बाई माइनस मझला कोष्टक z। अब ये वाला अंदर माइनस करिए तो क्या होगा माइनस एक्स प्लस बाई और माइनस का z, ठीक है ना। और देखिए z से z कैंसिल हो जाएगा, x माइनस और ये क्या हो जाएगा बाई, अंदर जाइए माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस के बाई, बाई से बाई कट गया, क्या बचा x माइनस एक्स, इससे ये कट गया, इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसको, देखिए कैसे करेंगे प्रोसेस को, देखिए क्या है 222 1/3 का कोष्टक लगाएंगे 42 प्लस 56। अब देखिए इसको करेंगे